यूपीएससी सिविल सर्विस में जाना देश के युवाओं का सपना होता है और लाखों युवा हर साल इसके लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस सफलता को हासिल कर पाते हैं। ग्वालियर की सृष्टि गोयल ने उस सफलता के कदम चूम लिए हैं। 160वीं रैंक उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा 2025 की परीक्षा में हासिल की है। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी कैसी तैयारी थी और किस तरह वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। सुना है आप अपने परिवार में पहली बेटी हैं, पहली सदस्य हैं जो सरकारी नौकरी में जा रही हैं। जी, ये मैं पहली हूँ। किस तरह से शुरुआत हुई, कैसे ये तैयारी की? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है। तो मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के बाद करी थी और मैंने जो है 3 बार मेंस दिया है और 3 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है। तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है, बट वही है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए और एक ऑनेस्ट एफर्ट के संग अगर आप करते हैं और लगे रहते हैं तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। अच्छा, भारत में देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं 12th करते हैं, उनके माइंड में होता है कि उन्हें आईआईटी करना है या मेडिकल क्षेत्र में जाना है। आप यूपीएससी की तरफ कैसे हैं? सर, मैंने स्टार्टिंग जब मैंने 12th में पीसीएम दिया था तो मेरा भी सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, जो मैंने करी। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में जब मैं एनएसएस एनजीओ में काम करी थी तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं दूसरों के लिए काम करती थी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और ये मेरे फादर का भी ड्रीम था कि मैं यूपीएससी में एग्जामिनेशन को दूँ। तो ये 2 मेजर फैक्टर्स रहे हैं मेरे मोटिवेशन के लिए और फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग उस अलाइन एफर्ट भी किया है। अच्छा, आपने 3 बार मेंस दिया, 2 बार पहले इंटरव्यू भी दे चुकी हैं, तीसरा इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ। इस बार क्या अलग था? सर, मुझे ये लगता है कि हमारा जो माइंडसेट है और एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि हम एज एन ऑफिसर आर वी रेडी टू सर्व और नॉट, क्योंकि वो भी आपको एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी इंटरव्यू में जज करे हैं। तो उस माइंडसेट के संग काम करना, उस अपने आप पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है इस बार मैंने वहीं थोड़ा वर्क करने की कोशिश करी है और मुझे वहाँ पे सफलता मिली है। ये 5 बार मतलब आपको इतना समय लगा है, कभी माइंड ब्रेक हुआ कि अब नहीं करना, ऐसा कुछ? सर, ये मोमेंट कई बार आता है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि जर्नी थोड़ी लॉन्ग होती है और मेरी भी काफ़ी लॉन्ग रही है। और जब आप अपना फाइनल रिजल्ट में नहीं पाते हो नाम तो आप डिसअपॉइंट भी होते हो। और मुझे लगता है उसी वक्त जो हम कहते हैं कि हमारे फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स हैं, वो एक मोटिवेशन का काम बहुत करते हैं एंड दे हैव हेल्प मी टू स्टैंड बैक एंड फाइट बैक। तो वही मुझे हेल्प किया है काफ़ी ज़्यादा। अभी 160वीं रैंक हासिल की है, क्या आगे भी ये जर्नी जारी रहने वाली है? सर, अभी मेरे माइंड में ऐसा है नहीं, बट येस, आई हैव अ ड्रीम कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊँ। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तो यहाँ सृष्टि की माँ भी हैं, क्योंकि जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उनकी माँ को भी उतनी ही तपस्या करनी पड़ती है। मैम, किस तरह से आपने सपोर्ट किया और किस तरह की स्टूडेंट रही हो? बस ये इसका तो मतलब पढ़ाई में तो कोई किसी से मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमेशा फर्स्ट ही आई है और जी तोड़ इसने मेहनत की है, सारे एंजॉय छोड़े इसने, सारे मतलब वहाँ अपने घर परिवार में शादी ब्याह थे वो भी इसने सब छोड़े हैं, सारे एंजॉय, घूमना फिरना और पढ़ाई में लगी रही। बस हम तो इसको केवल थोड़ा मोटिवेट करते थे और कहीं पे जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ इसकी हेल्प करते थे। तो ये था सृष्टि का परिवार जो आज बहुत खुश है, क्योंकि उनकी बेटी जो है अब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी है। उसकी जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है। वो मुकाम जो हासिल करना था पिछले 5 सालों से, जो लगातार प्रयास था, वो अब उनके हाथ में है, सफल हो चुकी हैं। ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।